जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो चलिए सुनते हैं। आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम सुधीर है। आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, वो सब गुरु जी की कृपा से हूँ। संगत जी, कुछ साल पहले की बात है। ज़िंदगी में एक मोड़ आया था जहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। मेरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था। मेरी कंपनी लगभग बंद होने की कगार पर थी। परिवार में कलेह बढ़ रही थी और मुझे लगने लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने रातों की अपनी नींद खराब कर दी थी। रातों को सो नहीं पाता था और दिन भर भी यही सोचता रहता था कि अब क्या होगा। क्योंकि संगत जी, मैंने सिर्फ बिजनेस ही किया था और बिजनेस में मैंने जो भी अपनी जमा पूंजी थी वो सब लगा दी थी। लेकिन कुछ ऐसा मोड़ आया कि मेरे बिजनेस में घाटा होने लगा। मैं बहुत ही परेशान रहने लगा। इन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरुजी के आश्रम में चलने को कहा। मैं पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी जगह जाके थक गया था, बहुत पंडितों के पास, बहुत गुरुओं के पास, तो अब मुझे लग रहा था कि मेरा मन नहीं चाह रहा था कि मैं जाऊं। फिर भी मैं अपने दोस्त के साथ चला। उसने मुझे बहुत कंपेल किया, तो एक बार चल के तो देख। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया और मैं उसकी ज़िद पर गुरुजी के दरबार में गया, गुरुजी के आश्रम में गया। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी के आश्रम में कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर से एक भारी बोझ उतार दिया हो। आश्रम की ऊर्जा, वहाँ का माहौल, गुरुजी का वहाँ पे जो भी ऑरा था, उसको देखकर मेरा दिल जो था वो भर आया। मैं चुपचाप गुरुजी के चरणों में जाकर बैठ गया और अपने मन ही मन में अपनी मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि गुरुजी के दरबार में कोई भी अपनी प्रॉब्लम कोई भी नहीं कहता था। गुरुजी खुद ही समझ जाते थे। और मैं सोच रहा था कि क्या पता गुरुजी मुझे अपने पास बुलाएं। लेकिन मैं वहाँ पे बैठा रहा और अपने मन में ही अपनी सारी समस्याओं को दोहराता रहा। मुझे याद है कि सत्संग के दौरान ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी मेरे कानों में कह रहे हों कि बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू बस सिमरन किया कर, तू मंत्र जाप किया कर और तू गुरबानी किया कर, सब ठीक होगा। संगत जी, उस दिन के बाद मैं जब घर वापस आया तो मेरी जो सोच थी वो एकदम बदल गई। मैंने बार बार गुरुजी के आश्रम में जाना शुरू कर दिया। मैं हफ्ते में लगभग 3 बार तो चला ही जाता था। वहाँ पे जाता, गुरुजी के चरणों में बैठता, मन ही मन अपनी प्रार्थना करता और गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करता, चाय प्रसाद ग्रहण करता और वापस आ जाता। गुरुजी ने मेरे से कभी भी कोई बात नहीं पूछी। एक दिन मैं वहाँ पे बैठा बहुत परेशान था। तभी गुरुजी की नज़रें, ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे ही देख रहे हों। मैंने धीरे से गुरुजी की तरफ ऐसे सिर हिला दिया जैसे मैं उनको दूर से ही नमस्कार कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं इधर उधर देखने लगा। मैंने सोचा शायद मेरे साथ वाले को बुला रहे हों, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बोला कि नहीं, गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैं फिर वहाँ पे गया, गुरुजी के चरणों में जा कर के बैठ गया। गुरुजी ने अपना पैर आगे कर दिया और मुझे दबाने के लिए बोला। संगत जी, मैं गुरुजी के चरण दबाने लगा और मुझे इतनी तेज सुगंध आई चंदन की कि मेरा रोम रोम जो था वो ऐसे खुशबू से भर गया। मेरी आंखों से
आंसू निकल रहे थे और गुरुजी के चरणों पे गिर रहे थे। गुरुजी ने बोला, जा तेरा कल्याण किता। और संगत जी, मेरी खुशी का जैसे मानो ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। अब जो भी लोग, मेरा जो काम था धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी चीज़ें बदलने लगीं। एक दिन मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसने मेरे बिज़नेस को वापस खड़ा कर दिया। ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे सारे पुराने क्लाइंट वापस आने लगे और जो लोग मुझे छोड़ चुके थे वही लोग मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। सिर्फ बिज़नेस ही नहीं, मेरे घर का माहौल भी बदल गया। परिवार में खुशियाँ लौट आईं। मेरी फैमिली भी मेरे साथ गुरुजी के आश्रम में जाने लगी। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर उस दिन गुरु जी के दरबार में, गुरु जी के आश्रम में नहीं गया होता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में और इस अंधकार से कभी भी बाहर नहीं आ पाता। संगत जी, ये सब गुरु जी की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और मंत्र जाप की शक्ति ने मुझे ना केवल मुश्किलों से बाहर निकाला बल्कि मुझे एक नई ज़िंदगी दी। मैं आज इस सत्संग के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप में के जीवन में भी कोई समस्या है तो गुरुजी पर विश्वास रखें, उनका नाम जप करें। उनकी कृपा से हर समस्या का हल होता है। गुरुजी हमेशा हमें पाखंडों से दूर रखते थे और हमेशा मंत्र जाप और गुरबानी सुनने के लिए कहते थे। संगत जी, मैं आज भी डेली गुरबानी सुनता हूँ और मंत्र जाप करता हूँ। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। आज मैं अब भी आश्रम में जाता हूँ, हर साल जाता हूँ। और दिवाली के दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग के गुरुजी के आश्रम में चला जाऊँ। मैं हर दिवाली से थोड़े दिन पहले गुरुजी के दरबार में जाता हूँ और वहाँ पे हाजिरी ज़रूर लगा के आता हूँ। तो संगत जी, अगर आपकी लाइफ में भी कोई परेशानी है तो आप विश्वास रखें, एक ना एक दिन आपकी गुरुजी ज़रूर सुनेंगे। गुरुजी आज भी मेरी सुनते हैं और आज भी जब भी मैं कोई भी उनके आगे अरदास करता हूँ तो गुरुजी मेरी वो ज़रूर पूरी करते हैं। तो आप भी विश्वास बनाए रखें गुरुजी पर और हमेशा मंत्र जाप और गुरबानी सुनते रहें। गुरुजी ने बस इतना ही कहा है। गुरुजी बाकी और पत्थर ताबीज़ों से हमेशा दूर रखते थे। इसलिए आप भी इन पत्थरों से, इन नगों से, इन जो भी पंडित वगैरह होते हैं, जहाँ जो भी लोग इधर उधर भटकते हैं, उनसे दूर रहिए। गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरबानी सुनिए, गुरबानी पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, आपका कल्याण होगा। गुरुजी ज़रूर कल्याण करेंगे। तो आज मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर किसी दिन एक और सत्संग आपको सुनाऊँगा। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी आपने प्यारा सा सत्संग सुना। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुलसी जी की है। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र ना था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा कि तुम कौन हो? भगवान शिव अभी भी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी तुम कुछ ना बोलकर मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाँह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध होकर लाल हो गए।
बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर अपनी सदा कृपा बरसती रहे। आप भक्त वत्सल और सर्व समर्थ हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जालंधर प्रसिद्ध हुआ। जालंधर, जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इसी कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिमान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसलिए असुरों ने उसे अपना राज बनाया। अवधूत रूप में ये लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्भ का भंजन भी हुआ। भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत प्रतिव्रता स्त्री थी। उसी के पति व्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने मायाजाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इसका छल जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध हार गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा।
भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख दिया जाता है, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलंधर की ये भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई कहानी नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।